दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारी ज़मीन प्लास्टिक से डूबती जा रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 2040 तक दरियाओं में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक मौजूद होगा। ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी ज़मीन प्लास्टिक में डूबती जा रही है। प्लास्टिक के आसान, सस्ते और पायदार होने की वजह से गुज़िश्ता 70 वर्षों में इसकी पैदावार और खपत में बेपनाह इजाफा हुआ। इस अरसे में 9 अरब 20 करोड़ टन प्लास्टिक तैयार हुआ, जो अपनी ज़िंदगी के हर मरहले पर माहौलियात और इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल माशियतों पर भी असरअंदाज हो रहा है। ये बात ज़राई शोबे में देखी जा सकती है, जहां प्लास्टिक की वजह से ज़मीन की ज़रख़ीज़ी और फसल की पैदावार में कमी आ रही है, जो ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह बन रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मार्च 2022 में जारी की गई एक रिपोर्ट में ये निशानदेही की गई कि ज़राई ज़मीनी बड़े पैमाने पर प्लास्टिक से आलूदा हो रहा है। ज़राई शोबे में सालाना 1 करोड़ 25 लाख टन प्लास्टिक की अशिया इस्तेमाल की जाती है। ये अशिया ज़्यादातर फसल की पैदावार और लाइवस्टॉक के शोबे में इस्तेमाल होती है। इसी तरह एशियाई खूर व नोश की पैकिंग में भी 3 करोड़ 77 लाख टन प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में ज़राई पैदावार में प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एशिया में होता है, जो आलमी खपत का तकरीबन आधा बनता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2018 में 29 करोड़ 10 लाख टन फजला पैदा हुआ, लेकिन इसके सिर्फ 20% को ही दुरुस्त अंदाज में ठिकाने लगाया गया, यानी रिसाइकिल किया गया। प्लास्टिक का बाकी फजला या तो ज़मीन में दफन कर दिया गया या फिर गरीब ममालिक में खुली फ़िज़ा में डाल दिया गया। इससे ज़मीन और समंदरों में बड़े पैमाने पर आलूदगी फैली, जिससे इंसानी ज़िंदगियों और जंगली हयात को ख़तरे में डाला। एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की मसनूआत बशमूल पानी की बॉटल्स, शॉपिंग बैग्स और पैकेजिंग के सामान माहौल के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इनके गलने में 400 साल का अरसा लग सकता है। प्लास्टिक की बड़े पैमाने पर होने वाली पोल्यूशन की वजह से माहौलियात से मुताल्लिक़ आलमी ख़तरा बन चुका है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम के अंदाजे के मुताबिक हर साल 1 करोड़ 90 लाख से 2 करोड़ 30 लाख टन प्लास्टिक दरियाओं में जाता है, और अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो 2040 तक दरियाओं में भी मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक मौजूद होगा। बदकिस्मती से ये एक बार जब ज़ाया शुदा प्लास्टिक गुलने के बाद माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील हो जाता है, तो ये समंदरी हयात को मज़ीद आलूदा कर देता है और फूड चेन में डाल देता है। प्लास्टिक के फजले के बैनुल-अक़वामी तिजारत इस मसले का एक और पहलू है, जिसके गरीब ममालिक के लिए संगीन नताइज होते हैं। तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ में पैदा होने वाले प्लास्टिक के फजले को बड़ी मकदार तरक्की पसीर ममालिक भिजवा दी जाती है, जहाँ फजले का इंतज़ाम को महदूद बंदोबस्त होता है। अगरचे दुनिया के पास अभी तक इस मसले से निपटने के लिए प्लास्टिक को इंतज़ाम के जामिया तरीक़े को मौजूद नहीं, लेकिन यूनाइटेड नेशन 2024 तक प्लास्टिक की आलूदगी पर एक इंटरनेशनल लेवल पर क़ानूनी तौर पर बनाना यानी तैयार करना चाहता है, ताकि प्लास्टिक के मुकम्मल लाइफ साइकिल पर काम किया जा सके, जिसमें इसकी पैदावार, डिज़ाइन और इसे ठिकाने लगाना भी शामिल है। ये मौसमियाती तब्दीलियाँ, हयातियात, तनों के नुकसान और आलूदगी और फजले की ट्रिपल प्लानेटरी बहरान से निपटने का एक तरीक़ा हो सकता है। अगले 2 सालों में मुआहदा की तैयारी के अमल के दौरान हुकूमतों, सनतों, कारोबारी इदारों और दीगर स्टेक होल्डर्स के लिए ये अहम होगा कि वो इस चैलेंज के लिए कमर बस्ता हो और प्लास्टिक की खलील मुद्दती सहूलत को नज़रअंदाज करते हुए मुतवाज़न और सेहतमंद माहौलियाती निज़ाम के मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करें। हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों के खातिर ये कोई घाटे का सौदा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे।